सब कुछ अपना खुद का कर ले, मतलब अपनी दूसरे की लड़की को ज्ञान देना है इन्हें, और अपनी लड़कियों को उसके एक आध बार ही मैंने गाड़ी चलाई होगी, उसके बाद मैंने अपनी जो फादर साहब की है स्कॉर्पियो वो चलाना छोड़, या मेरे पिताजी के नाम पर गाड़ी है तो मेरे पिताजी हाथ लगाएंगे, वहाँ तो सबका है। जो पारिवारिक राजनीति है उसका शिकार नहीं होते हैं वो। हाँ, वो लोग भेड़ चाल में नहीं चलते। तो गाइस, इवान को छोड़ दिया हमने स्कूल, और आप लोग हमारी तरक्की पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग के कमेंट से पता चलता है, जिस तरह आप लोग पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, और भाई इतना सारा आशीर्वाद दे रहे हैं जो बड़े लोग हैं कि भाई आप लोग और आगे बढ़ेंगे बेटा, और इसी तरह आप लोग तरक्की करते रहिए, आपका खुद का घर भी हो जाएगा। तो हमने देखा काफ़ी लोग तो बहुत खुश हैं। और जो अजितेश के रिलेटिव हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव्स, सो कॉल्ड घर वाले, उनका मतलब सिर्फ एक हमारी बुआ सास हैं, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनके बच्चों का हमारे पास मैसेज आया, नो डाउट टूंडला वाले जो लोग हैं, और वो लोग दिल से हमें मानते हैं, हम भी उन्हें दिल से मानते हैं। मतलब उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो दिखावा करें या कुछ भी, जो करते हैं वो दिल से करते हैं कि हाँ भैया हमारे भैया भाभी हैं, हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। फालतू में वो लोग किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, राजनीति का शिकार नहीं होते हैं। जो पारिवारिक राजनीति है उसका शिकार नहीं होते हैं वो। हाँ, वो लोग भेड़ चाल में नहीं चलते। भाई आप लोग का झगड़ा है, आप अपना जो भी रखिए, लेकिन हमें जब वो लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट सीरियसली करते हैं। भाई गिव एंड टेक का है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, इज्जत दो इज्जत लो, नवाब जो भी हो तुम अपने घर के हो, ठीक है। तो गाइस, मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखकर पता चला कि भाई कितने बेचारे लोग दुखी हो गए हमारे गाड़ी लेने पे, और हमें तो ये लग रहा है नई गाड़ी ले लेंगे तो पता नहीं हार्ट अटैक में मरो ना जाए कहीं। मेरे फादर के जो चालक साहब हैं, जो पिताजी की गाड़ी चलाते हैं, कुलबीर भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया कोई खुश हुआ हो कोई खुश हुआ हो ना हुआ, मुझे बहुत खुशी है। तो मैं समझ रहा था कि वो देखो, जिसने हमें देखा और जिसने हमें समझा कि भाई बच्चे जा रहे हैं ठंड में, जैसे विवान स्कूल जाता था, ठीक है, इतनी हवा चल रही होती थी ठंड में, हम उसे स्कूटी पे स्कूल लेके जा रहे थे, भले ही घर के 4 कदम की दूरी पे स्कूल है, लेकिन बच्चे के लिए तो ठंड है ही, ठीक है। और मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ कि भाई अजितेश ने बात रखी अपने फादर के सामने गाड़ी वाड़ी को लेके, तो अजितेश के फादर का ये कहना था कि गाड़ी की तो तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। अब वो उस तरीके से नहीं देख रहा था ना वो बंदा, तो ऐसे तो गाड़ी की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, बुढ़ापे की लाइन में हो तुम, आराम से घर पे बैठ के 2-4 रोटी खाओ, आराम से मौज लो। लेकिन नहीं भाई, वो उनके अकॉर्डिंग वो जवान हो गए और उनका बेटा बुढ़ा हो गया है, जिसकी मौज लेने की उम्र है वो मौज ना लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहे हैं उसको। और उनका स्टेटस था कि आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगी, मतलब भले ही हमारे लिए ना हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन इसका जवाब मैं दूंगी। वो ये कि अगर इन जैसी पीढ़ी होती है, मतलब पुरानी पीढ़ी अगर अजितेश के घर वालों की जैसी होती है, तो फिर नए पीढ़ी को ऑटोमेटिकली सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता ही है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी, अजितेश के जो फादर हैं, उन्होंने तो एक षड्यंत्र रच के जो अजितेश के घर पर, अजितेश के नाम पर मकान था, वो अजितेश का बेच दिया। तो जब इन जैसी पीढ़ी है तो भाई हमें नई पीढ़ी को तो अपना इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। और ये लोग खुद कितना इकट्ठा होके रह रहे हैं वो सब पता है, हर किसी को पता है, लेकिन वो बात अलग है कि कोई इनके मुंह पे बोलता नहीं है। सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि सारे के सारे कि हम एकजुट हैं, ये हाँ। लेकिन अंदर तो बहुत प्रेरणा सबको लेके, हाँ, सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। वो चलो इनका वो पर्सनल जो भी है, लेकिन सबके स्टेटस से पता चल गया कि कौन कितना खुश है, कौन कितना खुश नहीं है। और बताइए, मतलब इन लोग, हम, मतलब मैं अपने पापा का एग्जांपल दूंगी इस जगह पे कि मेरे पिताजी ने इकट्ठा किया सब कुछ, तो मेरे भाई को कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे ये नहीं होता है कि ये मेरी माँ के नाम पे गाड़ी है तो सिर्फ मेरी माँ हाथ लगाएगी, या मेरे पिताजी के नाम पर गाड़ी है तो मेरे पिताजी हाथ लगाएंगे। वहाँ तो सबका है। इस हिसाब से तो तुम्हारे पिताजी को पैदल घूमना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम पर कुछ नहीं है गाइस, सही बताऊं, मेरे पिताजी के नाम पर मेरी एक स्कूटी थी, स्कूटी पेप प्लस, वो मेरे पिताजी के नाम पर थी। क्योंकि जब उनका नामांकन हुआ था इलेक्शन का, तो नॉमिनेशन, तो उसमें उनका यही लिखा हुआ था कि पप्पू भरतौल जो है वो है सिर्फ 60,000 के मालिक, बाकी जो प्रॉपर्टी और जो भी मेरे यहाँ गाड़ी घोड़ा जो भी है वो मेरे भाई और मेरी मम्मा के नाम पर है।
बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई अजितेश के फादर जैसी अगर पुरानी पीढ़ी होती है, अजितेश की दादी जैसी अगर पुरानी पीढ़ी होती है, तो नई पीढ़ी को ऑटोमेटिकली सब कुछ बनाना पड़ता है। और भाई अजितेश जैसों को तो बनाना पड़ता है, क्योंकि हम तो सत्य बोलने वाले हैं और सत्य बोलने वालों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो भाई हमने सत्य बोला है और हमेशा सत्य बोलेंगे। और बाकी हम आपको गाड़ी का भी एक दिखाएंगे कि कितने अच्छे पुरानी पीढ़ी वाले लोग हैं, जो खुद ही अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, खुद ही अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। उस पर भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे पूरा, ताकि आप लोग को पता चले कि कितने ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। अजितेश आप कुछ बोलेंगे? मैं क्या बोलूँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत नहीं थी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। 4 साल मतलब जब से शादी हुई थी उसके एक आध बार ही मैंने गाड़ी चलाई होगी, उसके बाद मैंने अपनी जो फादर साहब की है स्कॉर्पियो वो चलाना छोड़ दी। उसका रीज़न ये था कि जब साक्षी प्रेग्नेंट हुई तो मैंने एक दिन दिखाने ले गया था। भाई मैं मानता हूँ फादर साहब की गाड़ी, उन्हें कहीं जाना होगा अर्जेंट, लेकिन मैं जैसे ही निकला था उसके सीरियसली गाइस 15 मिनट बाद फ़ोन आ गया था कि मुझे जाना है, ये वो, अपना देखो, ऐसा वैसा। ठीक है, वो उनको कहीं अर्जेंसी होगी। फिर उस दिन के बाद से मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मैंने स्कूटी से ही दिखाने ले जाता था प्रेगनेंसी टाइम में। तो वो सारी चीज़ें भी उन्हें नहीं दिखती थी। और बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे आपको भी ये पता है कि हमारे साथ सिक्योरिटी रहती है जो हमें सरकार ने दे रखी है, हाई कोर्ट ने। तो भाई ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं गाड़ी की जरूरत थी। फिर ये है कि आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो। तो भाई जो चीज़ ज़रूरी है उसे तो हम लेंगे ही ना, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ या आप लोग की सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो भी स्टेटस डाला है, मैं उस चीज़ से मतलब क्या है वो हम जोड़ेंगे कि हम तो खर्च करेंगे ना, कमाएंगे। नहीं तो इनकी जो लड़कियां हैं, इनके जो घर की लड़कियां हैं, वो भी तो अपना अपना सब कुछ बना के खड़ी हुई हैं। इनकी जो बहन की बेटियां हैं, और क्या कहते हैं, दिल्ली में, मैं दिल्ली वालों की बात कर रही हूँ, तो वो भी तो अपना खुद का सब बना के खड़ी हुई है। ये जो अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, छोटी वाली के लिए, तो ऐसा ही तो ढूंढ रहे होंगे ना कि इनका दामाद सब कुछ वही कर ले, सब कुछ अपना खुद का कर ले। मतलब अपनी दूसरे की लड़की को ज्ञान देना है इन्हें, और अपनी लड़कियों को ऐसा ही घर देखना है जहाँ पे वो अकेली रहे, अपने पति के साथ मस्त रहे। बहू पति के साथ मस्त है तो इन्हें बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, बुरा लगता रहे। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं भाई। मुझे लगता है भगवान ने जन्म ही इसीलिए दिया है कि मैं तुम्हें बुरा लगा सकूं हमेशा, क्योंकि आप हमारे कभी अच्छे काम में नहीं आए ना, हमें मतलब हमारे बुरे वक्त में कभी नहीं आए, तो हमारे अच्छे मोमेंट्स में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो डालते रहिए स्टेटस और खुश रहिए, और हमें खुश रहने दीजिए। बाकी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो तुम छाती पीट के बोलते हो ना हमारा मकान है फलाना ढमाका, अरे सीधी बात ये है दोस्तों, ऊपर वाले ने ये पेट लगा के दिया है ना, वो सबके लिए रोटी की व्यवस्था कर देता है। तो वैसे ही हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी होगा, ऊपर वाला हमें व्यवस्था करके देगा। महादेव ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, मेरी, साक्षी की और विवान की, और आप लोगों की भी। ऐसे समझ लो आप, बस ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं किसी को भी, और हम लोग बस खुश रहना चाहते हैं, तो हमें खुशी रहने दिया जाए। जबरदस्ती की उंगली ना करें, बैल जो क्या कहते हैं, चलते बैल के उसमें उंगली। और तो ध्यान रखना, अब अगर लिखा पढ़त की ज्यादा जरूरत पड़ गई तो एक बार हमसे पूछ लेना कि हम ऐसे लिखा पढ़त करने जाना है, तुम लोग का क्या रिएक्शन है। और पुलिस, और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जब पुलिस वाले गाइस नीचे बयान लेने आए थे तो इन लोगों ने उनको ऊपर ही नहीं आने दिया था, उनसे झूठ बोल दिया था कि वो लोग ऊपर है ही नहीं। और क्योंकि इन्हें पता था कि जब पुलिस वाले हमारे बयान लेने आएंगे तो कुछ और ही चीजें निकलेंगी, हम कि भाई ये देख लो कि शांति भंग कौन करता है, लड़ाई झगड़ा कौन करता है, फालतू में कलेश कौन करता है। तो आगे से ध्यान रखना बयान देने से पहले, क्योंकि तुम्हारी झूठी शिकायतें ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। कुछ बोलेंगे? सीधी सी बात है, पुलिस एविडेंस भी तो मांगी, कहेगी चलिए ठीक है, ये आप जैसे कहते हैं कि मारपीट करते हैं, चीका पुकारी करते हैं, तो अब जैसे हम लोग के पास तो जो भी है, खैर छोड़ो उन चीजों को, आप पुलिस को कुछ एविडेंस तो दीजिए, तभी तो पुलिस हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। अब प्रेशर डलवा के, राजनीति करवा के, अननेसेसरी ऐसी नोटिस और मुकदमेबाजी करते रहोगे आप लोग, तो हमारे दिल में जो भी आप लोग के प्रति खटास कह लो या जो भी नाराजगी कह लो, वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, है ना। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, गुस्सा आ रहा है। चलो बाय गाइस, कुछ खिला दो यार सुबह सुबह। आ रहा है। क्या मंगा लिया? फिलहाल तो चाय मंगाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर चाय, अच्छा चाय मंगाए हैं।